अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए एक FSSAI लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। विभाग के अनुसार संबंधित व्यवसायी कथित रूप से प्रतिष्ठित उपकार नाम से मसालों का निर्माण और विक्रय कर रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को रद्द कर दिया। CMHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि जांच में सामने आया कि व्यवसायी सैफुद्दीन जाकिर हुसैन कानोड़वाला ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। विभाग के आधार पर मसालों का कारोबार किया जा रहा था। जांच पूरी होने के बाद लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि अब संबंधित व्यक्ति किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ निर्माण या व्यापार नहीं कर सकेगा। यदि लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद कारोबार जारी रखा गया तो खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत फैक्ट्री सीज करने सहित बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में कुतुबुद्दीन कानोड़वाला ने दावा किया कि वर्ष 1972 से उपकार नाम से उनके पास वैध लाइसेंस है। उन्हें जब सामान नाम से कारोबार संचालित होने की जानकारी मिली तो उन्होंने RTI के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त किए। दस्तावेजों की जांच में उनके नाम से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य जानकारियां सामने आई, जिसके बाद उन्होंने विभाग में शिकायत दर्ज करवाई। कुतुबुद्दीन का कहना है कि इससे पहले भी विवाद न्यायालय तक पहुंचा था, जहां फैसला उनके पक्ष में ही आया था। इसके बावजूद कथित रूप से फर्जी फर्म बनाकर कारोबार संचालित किया जाता रहा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मामले की निगरानी की जा रही है। ZA कानोड़वाला फर्म, जिसमें उपकार मिर्च मसाले बनाए जाते हैं, उसका मैं एकल स्वामी हूँ। सन 2006 से ये कार्य मैं कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला कि सैफुद्दीन जाकिर हुसैन और बुरहानुद्दीन, ये तीनों ने मिलके एक फर्म खोली है, जिसका नाम भी हूबहू यही ZA कानोड़वाला, और सुखेर के अंदर एक हिलटॉप मार्बल एंड ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड कोई जगह होगी, वहाँ सुखेर में एक फैक्ट्री लगाई और उन्होंने FSSAI लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन स्वास्थ्य विभाग में लगाई। ये मुझे जानकारी मिली थी। तो ठीक है, जब उनके पास लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग का मिल गया तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि इन्होंने कैसे ये लाइसेंस लिया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में लाइसेंस लेने से पहले बहुत सारी जानकारी दी जाती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। मैंने RTI के तहत स्वास्थ्य विभाग में एक एप्लीकेशन दी कि मैं सर ZA कानोड़वाला जो डुप्लीकेट उपकार मसाले निकाल रहा है, उसको जो लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने जो दिया है, उसमें उन्होंने लाइसेंस लेने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसकी सत्यापित प्रतिलिपि मुझे दिलाई जाए। स्वास्थ्य विभाग ने मुझे RTI के तहत पूरी जो पंच है उनका पूरा डॉक्यूमेंट का मुझे दिया गया। इसमें करीब 158 पेपर लगे हुए हैं। मैंने बड़ी बारीकी से वो सब पेपर चेक किए तो एक पृष्ठ संख्या 39 पे उन्होंने एक रिकॉल लेटर लगाया है। रिकॉल लेटर में उन्होंने मेरा नाम सबमिट किया है। कोई नहीं, वैसे ही बता। मेरा नाम कुतुबुद्दीन कानोड़वाला तो सबमिट किया है रिकॉल मैनेजमेंट में। मुझे ये देखते ही आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरे डुप्लीकेट है, जिनके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, और केस में मैं यहाँ उदयपुर न्यायालय ADJ 1 ने मुझे मेरे फेवर में फैसला किया है। उन्होंने वहाँ जोधपुर हाई कोर्ट में रिट लगाई
याचिका लगाई, उसमें भी माननीय न्यायालय जोधपुर का ये आदेश आया कि जो भी उदयपुर एडीजे 1 कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो यथावत रहेगा। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे नाम पे इस तरह से लाइसेंस लिया, जो कि कई जगह कई फॉर्म में मेरा नाम लगाया है उन्होंने, और बचने के लिए उन्होंने मोबाइल नंबर का जो कॉलम है उसमें मेरे मोबाइल नंबर नहीं दिए, उन्होंने उन्हीं के दिए, मिस्टर सैफुद्दीन, बुरहानुद्दीन और जाकिर हुसैन के, ताकि विभाग अगर मान लो कोई तरह की जानकारी लेना चाहे ना तो वो अपने आप को कुतुबुद्दीन बता के वो जानकारी देते। ये सब चीज़ों का खुलासा होने पर मैंने माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लेटर दिया, लिखा कि साहब इस तरह से मेरे साथ में ये हुआ है और आप इसकी पूरी तहकीकात करें कि इन्होंने मेरा नाम किस तरह से दिया गया। तो विभाग ने इस पर क्या एक्शन लिया? माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पूरी तहकीकात की, पूरी जानकारी उनसे ली और 2 बार न्यायालय माननीय चिकित्सा अधिकारी ने उनको नोटिस भेजे। उसके बाद उन्होंने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया। क्यों? कि किसी भी तरह से संतुष्ट जवाब उनको नहीं मिला था, तो उन्होंने लाइसेंस निरस्त कर दिया। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.